नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, अग्निपथ किन देशों में लागू है इस जैसी योजना, जानिए क्या है नियम कानून। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना में छोटी अवधि का नियुक्ति की घोषणा की। सरकार ने इस अग्निपथ योजना का नाम दिया है। योजना का मुताबिक सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती होगा, जिन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा। योजना के तहत भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में 4 साल के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी अग्निवीरों को नौकरी छोड़नी होगी। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश के कई हिस्सों में छात्र इसका विरोध कर रहा है। कई राज्यों में आगजनी, पत्थरबाजी की घटना भी घट रहा है। भारत पहली बार सेना में कम अवधि के लिए युवाओं को भर्ती करने का आदेश दे दिया है। सरकार को कहना है कि विदेश में भी सेना में इस तरह का भर्तियां होता है। भारत की तरह दुनिया का कई ऐसा देश है जहां कम अवधि के लिए सेना में भर्तियां होता है, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि इन देशों में सेना में सेवा देना अनिवार्य है और इसके लिए कानून बनाया हुआ है, लेकिन अग्निपथ योजना में ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन कौन देश है जहां अनिवार्य सेना सेवा का प्रावधान है। इसराइल में सेना सेवा पुरुष और महिला के लिए अनिवार्य है। पुरुष इसराइली रक्षा बल में 3 साल और महिला लगभग 2 साल तक सेवा करता है। यही वहाँ देश और विदेश में इसराइली नागरिकों पर ये कानून लागू होता है। नहीं, अप्रवासियों और कुछ धार्मिक समूहों को लोग को मेडिकल के आधार पर इस नियम से छूट दी गया है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में एथलीट कम समय के लिए सेवा दे सकता है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय सेना सेवा के लिए एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शारीरिक रूप से सक्षम सभी पुरुषों को सेना में 21 महीना, नौसेना में 23 महीना या वायुसेना में 24 महीने का सेवा देना अनिवार्य है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में पुलिस, तटरक्षक, अग्निशमन सेवा और कुछ विशेष मामले में सरकारी विभागों में भी नौकरी करना का विकल्प मिलता है। हालांकि ओलंपिक या एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ियों का सेना में अनिवार्य रूप से सर्विस करने से छूट मिलता है। मेडल लाने वाली खिलाड़ियों का आपस आकर सेना में अपनी सेवा देना पड़ता है। उत्तर कोरिया में भी सबसे लंबी अनिवार्य सेना सेवा का प्रावधान है। इस देशों में पुरुष को 11 साल और महिला को 7 साल सेना में नौकरी करना पड़ता है। इरिट्रिया, अफ्रीकी देश इरिट्रिया में भी राष्ट्रीय सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने का प्रावधान है। इस देश में पुरुष, युवाओं और अविवाहित महिलाओं को 18 महीना देश का सेना में काम करना पड़ता है। मानवाधिकार संगठन के मुताबिक इरिट्रिया में 18 महीना का सेवा का अक्सर कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कभी कभी तो इसे अनिश्चित काल के लिए भी कर दिया जाता है। इरिट्रिया में इस तरह का फैसले से युवा देश छोड़कर भाग रहा है। कई लोगों ने ब्रिटेन में शरण भी मांगी है क्योंकि वो सेना में अनिवार्य सेवा नहीं करना चाहता। स्विट्जरलैंड में 18 से 34 वर्ष की आयु को पुरुष के लिए सेना सेवा अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड ने इसे ख़त्म करने के लिए साल 2013 में मतदान किया था। साल 2013 में तीसरी बार था जब इस मुद्दे को जनमत संग्रह के लिए रखा गया। ब्राज़ील में 18 साल का पुरुष के लिए सेना सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेना 10 से 12 महीने के बीच रहता है। स्वास्थ्य कारण के चलते सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने के मामले में छूट मिल सकता है। सीरिया में पुरुष के लिए सेना सेवा अनिवार्य है। मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल-अस्साद ने अनिवार्य सेना सेवा का 21 महीने से घटाकर 18 महीना करने का फैसला किया है। जॉर्जिया में 1 साल के लिए अनिवार्य सेना सेवा है। इसमें 3 महीने के लिए युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। बचे हुए 9 महीना ड्यूटी ऑफिसर का तरह काम करना पड़ता है, जो पेशेवर सेना की मदद करता है। लिथुनिया में अनिवार्य सेना सेवा का साल 2008 में ख़त्म कर दिया था। साल 2016 में लिथुनिया की सरकार ने 5 साल के लिए इसे फिर से शुरू किया। सरकार का कहना था कि बढ़ते रूसी सेना खतरे के जवाब में ऐसा किया गया। स्वीडन ने 100 सालों के बाद अनिवार्य सेना सेवा का 2010 में ख़त्म कर दिया था। साल 2017 में इसे फिर
से शुरू करने के लिए मतदान किया गया। इस फैसले के बाद जनवरी 2018 से 4000 पुरुष और महिला को अनिवार्य सेना सेवा में बुलाने का फैसला लिया गया। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीट्स न्यूज़ 24 न्यूज़।